हेलो दोस्तों, अगर आप बुटीक का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 1 लाख रुपए अमाउंट लगाकर अपना बुटीक का बिजनेस खोल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं भी है तो भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप बुटीक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ओवरव्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले नाम डिसाइड करेंगे। नाम हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ट्रेंडिंग थ्रेड्स बुटीक, ये एक नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे प्रकार की, महिलाओं के कपड़े और एक्सेसरीज, इस तरीके की चीज़ें आप बेचेंगे। लोकेशन डिसाइड करेंगे कि आपका जो बुटीक होगा वो मार्केट में होगा या घर से शुरुआत करना चाहते हैं। उसके बाद जो निवेश सीमा है वो अधिकतम आप 1 लाख रुपए रखेंगे और आपने इसमें पूरा देखना है। स्टेप में नाम चुनेंगे, जगह फाइनल करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ये काम आप फर्स्ट स्टेप में करेंगे। तो दोस्तों आपने नाम डिसाइड कर लिया, लोकेशन डिसाइड कर लिया और आपने अमाउंट डिसाइड कर लिया कि कितना आप बजट लगाएंगे इस बुटीक के बिजनेस में। आगे हम बात करते हैं जो बजट है 1 लाख रुपये, वो किस तरीके से एलोकेट होगा, कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट लगेगा, बजट प्लानिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों बजट एलोकेशन में सबसे पहले किराया और डिपॉजिट, तो इसके लिए हम अभी रखेंगे 15 से 20 हज़ार रुपये। इंटीरियर और फर्नीचर, जो आपके बुटीक में इंटीरियर लगेगा और फर्नीचर्स लगेंगे, उनके लिए 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं। शुरुआती स्टॉक आपको 40 से 45 हज़ार रुपये रखना होगा। मार्केटिंग के लिए 5 से 8 हज़ार रुपये, बिलिंग और पैकेजिंग के लिए 3 से 5 हज़ार रुपये, इमरजेंसी फंड के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये। तो टोटल निवेश होगा वो 1 लाख रुपये से कम होगा या 1 लाख रुपये के अंदर होगा। तो दोस्तों आपने बजट एलोकेशन देख लिया कि कितना अमाउंट कहाँ पे खर्च होगा, यह आपने डिसाइड कर लिया। आगे अब बात करते हैं प्रोडक्ट सेल की। प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर इसमें हम चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट सेल में दोस्तों डिजाइनर्स कुर्तियाँ आप रख सकते हैं, साड़ी जैसे कैजुअल व पार्टी वियर होगी, वेस्टर्न वियर, टॉप्स और ड्रेसेस, दुपट्टा और स्टॉल, एथनिक ज्वेलरीज, बैग और क्लचेज। तो दोस्तों इस तरीके से आप प्रोडक्ट सेल में इस तरीके की कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो बुटीक में आप रख सकते हैं उसको रखें। तो ये आपने देख लिया कि प्रोडक्ट सेल कैसे करना है या क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट में सेल करनी है। आगे अब बात करते हैं टारगेट कस्टमर की, कि कौन कौन से टारगेट कस्टमर्स होंगे, आप उसको डिसाइड करेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं टारगेट कस्टमर के बारे में। टारगेट कस्टमर होंगे महिलाएं जिनकी एज 18 से 45 ईयर्स होगी। कॉलेज गर्ल्स के लिए आप ट्रेंडी वियर रख सकते हैं, ट्रेंडी व बजट वियर। वुमेन के लिए ऑफिस फ्रेंडली कपड़े रख सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए साड़ी और ज्वेलरीज रखेंगे जिनकी इनकम 20 से 50,000 रुपीज़ हो सकती है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि कस्टमर कौन कौन से होंगे, आप किन कस्टमर्स के लिए आप ले आके रखेंगे अपने बुटीक में सामान, क्योंकि ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा सामान हम रख रहे हैं और वो कौन लोग खरीदेंगे, ये डिसाइड करना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। दोस्तों आपने बुटीक खोल लिया, प्रोडक्ट्स रख लिए, अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके बुटीक के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होगी और जानकारी नहीं होगी तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा और प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो आपकी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी। तो आप जरूर मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग क्या स्ट्रेटजी है आप इस स्लाइड में देख लीजिए। ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए शाइन बोर्ड, फ्लायर्स, रेफरल डिस्काउंट, इसको आप कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करनी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए आप बजट बनाएंगे कि 50 से 100 रुपये पर डे का आप विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। त्योहारों पर ऑफर दे सकते हैं, जैसे दिवाली हो गई, करवा चौथ है, राखी है,
इस पर आप ऑफर देकर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने मार्केटिंग भी कर लिए, प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड कर लिया, मार्केटिंग कर लिया। अब जो अगला स्टेप है वो है सेल्स स्ट्रेटजी का, कि किस तरीके से आप सेलिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, कितना आप मार्जिन रखेंगे, कितना आपको प्रॉफिट होगा और कितना का प्रोडक्ट सेल होगा। तो आप ये स्ट्रेटजी समझ लीजिए। मार्जिन रखेंगे दोस्तों 30 से 40% के। कॉम्बो ऑफर आप रख सकते हैं, कुर्ती प्लस दुपट्टा, साड़ी प्लस ज्वेलरी। लॉयल्टी प्रोग्राम आप रख सकते हैं, जैसे 5 खरीद पर फ्री गिफ्ट, जिससे आपकी खरीदारी बढ़ जाएगी कि लोग 5 खरीदेंगे और उनको गिफ्ट मिलेगा। पेमेंट ऑप्शन रख सकते हैं, यूपीआई, कैश और कार्ड। ये तीनों आपको रखना होगा, जिससे कि आपकी सेलिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी, इम्प्रूव्ड हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सेलिंग स्ट्रेटजी भी बना ली, कितना मार्जिन रखेंगे, क्या क्या आप ऑप्शन रखेंगे, ये आपने सेलिंग स्ट्रेटजी बना लिया। अब आगे बात करते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शन की। आपको राजस्व कितना मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा आपको, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमानित बिक्री 60,000 से 80,000 रुपये आप मानकर चल सकते हैं। नेट प्रॉफिट आपको 15 से 25,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। ब्रेक इवन 3 से 4 महीने में हो जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब ये हो गया कि आपने जितना अमाउंट लगाया हुआ है, जैसे सपोज करिए 1 लाख रुपये लगाया हुआ है, तो 3-4 महीने या 5 महीने में आपका वो कवर हो जाएगा। ऑनलाइन अगर बिक्री करते हैं तो 10 से 20,000 रुपये अतिरिक्त भी कमा सकते हैं ऑनलाइन में। तो दोस्तों रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी आपने कर लिया, डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से आपको रेवेन्यू प्रोजेक्शन होगा। अब आगे एक बात आती है कि आपका जो बुटीक है वो आगे कैसे ग्रो करेगा, क्या क्या स्ट्रेटजी आगे अपनाएंगे कि जिससे आपका बुटीक और ज़्यादा ग्रो करेगा। उसके लिए इस स्लाइड में आप देख लीजिए कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। ग्रोथ प्लान के लिए आप नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं, जैसे किड्स वियर, पुरुषों के कुर्ते। ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, मीशो, वुड कॉमर्स या फ्लिपकार्ट पर भी। स्थानीय मेलों में, प्रदर्शनियों में भी भाग ले सकते हैं। 6 से 12 महीने में अपना स्केल अप जरूर करें। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप को बताया है, और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने बुटीक को खोल सकते हैं। मैं इस पूरी वीडियो की पीडीएफ मैंने बना रखी है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं और इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। आगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट या किस तरीके का बिजनेस आप खोलना चाहते हैं, उस पर वीडियो बनाना है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।